दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। उधर घर से आने के बाद काफी दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन अब कुछ दिनों से स्थिति में परिवर्तन आ गया था। कभी भी सिगरेट को न छूने वाला चंदन अब काफी हद तक इन चीजों का आदी हो चुका था, और इसका सबसे बड़ा कारण उसकी संगति थी, उसकी मित्र मंडली थी जिसमें वह उठता बैठता था। प्रिया चंदन के इस व्यवहार से काफी हद तक नाखुश थी, क्योंकि वह जानती थी कि जिस मार्ग पर चंदन बढ़ रहा है वह अंधकार का रास्ता है, पतन का रास्ता है। लेकिन वह किसी भी हालत में चंदन को खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे चंदन से अब काफी लगाव हो गया था। आखिरी घंटे के बाद कॉलेज की छुट्टी हुई तो चंदन ने अपने कमरे में किताब रखी और तैयार होकर प्रिया के हॉस्टल की तरफ दौड़ा। जाकर देखा तो प्रिया अपने कमरे में बेड पर लेटी पढ़ रही थी। चंदन ने उसे इस तरह से लेटे देखा तो उसके हाथ की किताब छीनकर दूर रखते हुए बोला, क्या अब भी टाइम बचा है जो तुम लेटी किताब पढ़ रही हो? प्रिया ने चंदन से टाइम के बारे में सुना तो चकित होते हुए पूछा, टाइम? कैसा टाइम? चंदन, तुम नहीं जानती, जॉनी ने आज अपनी बर्थडे पार्टी दी है। 9 बजे का टाइम था और 8:30 बज चुके हैं। चंदन की इस बात से प्रिया को ध्यान आया कि उसके सहपाठी जॉनी की आज बर्थडे पार्टी है। उसने कई दिन पहले ही उन्हें इस बारे में बता दिया था। मैं तेजी से उठी और अपने कपड़े बदल कर आई। जब वे दोनों पार्टी में पहुंचे तो पार्टी शुरू हो चुकी थी। पार्टी में काफी नवयुवक और नवयुवतियों का समूह इकट्ठा हुआ था। जॉनी ने केक काटा तो होटल का हाल हथेलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जश्न के बाद डांस का प्रोग्राम था। चंदन ने प्रिया का हाथ पकड़ा और डांस में शामिल हो गया। काफी देर के बाद डांस कार्यक्रम समाप्त हुआ तो खाने पीने का प्रोग्राम शुरू हुआ। सभी खाना खा रहे थे और शराब के गिलास पिए जा रहे थे। चंदन 2 पैक पी चुका था, वह तीसरा पैक पीने ही चाहता था, लेकिन प्रिया ने न पीने दिया और इसे गाड़ी में बैठाकर हॉस्टल की तरफ चल दी। अपने कमरे पर पहुंचकर प्रिया ने लड़खड़ाते चंदन को बेड पर बैठा दिया और खुद कपड़े बदलने के लिए चली गई। चंदन को शराब का नशा तो हुआ था, लेकिन इतना न था कि खुद का ही पता न रहे।
उसने जेब से सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाते हुए सुलगाकर पीने लगा। इतने में प्रिया आ गई। उसने चंदन को सिगरेट पीते देखा तो विकट होते हुए बोली, तुमने फिर सिगरेट पीनी शुरू कर दी। वह आगे बढ़ी और उसने चंदन के हाथ से सिगरेट छीनकर दूर फेंक दी। प्रिया के व्यवहार से चंदन शुभ हो जाता है। वह बेड से उठा और अपने हॉस्टल के कमरे की तरफ चला जाता है। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।